भारी संख्या में पुलिस बल, बैरिकेडिंग और वाटर कैनन तक लगाए गए, लेकिन किसानों ने बैरिकेड्स को हटाकर पंचायत भवन के बाहर डेरा डाल दिया। किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए उखाड़ दिया। हालांकि एयरफोर्स की एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था, लेकिन किसान रास्ता न दिए जाने से खफा थे। उन्होंने बैरिकेड्स को उखाड़ दिए। इस दौरान पुलिस और किसानों में जमकर धक्का मुक्की हुई। किसानों का साफ कहना है कि हम हरियाणा के अंदर बीजेपी और जजपा के किसी भी नेता की सभा नहीं होने देंगे। कुछ नहीं, झड़प दे, पुलिस कहती थी भी ना वो आगे आओ, हमने कहा हमें आगे जाना है बस। और झड़प क्या होती है? ये प्रशासन ने अपनी ड्यूटी निभानी होती है, हमें अपनी ड्यूटी निभानी होती है। चलता ही रहता है, 1 साल हो गया ऐसे धक्का मुक्की होने नू। हमें भी आदत पड़ गई, प्रशासन को भी आदत पड़ी हुई है। कब तक यही रहेंगे आप? जब तक प्रशासन रहेगा। 5 बजे तक यहीं पर बैठे हैं। 5 बजे के बाद कोई मेरे ख्याल से प्रोग्राम की आस नहीं रहेगी, फिर हम चले जाएंगे। देखो, विरोध तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी ने एक आह्वान कर रखा सरकार को, बोल रखा कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते तब तक हम इनका चाहे विधायक है, चाहे मंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, जहाँ भी ये प्रोग्राम करने जाएंगे वहाँ इनका विरोध करेंगे, हर हालत में करेंगे। आज हमारे किसान एकजुट हो चुके हैं। कल आपने पंचकूला में भी देखा होगा, और सरकार को मुक्की खानी पड़ी, मुख दिखाने के लायक नहीं है। और फिर भी ये सोचते हैं शायद हम राजा के घर पैदा हुए हुए हैं, भी राजा दोबारा हम हटने के नहीं है, ये इस सोच में बैठे हैं। अरे ये लोकतंत्र है, आने वाले टाइम में आप भी जहां हम खड़े ना, आपको भी यहीं खड़ना पड़ेगा। हमने एम्बुलेंस निकालने के लिए बैरिकेडर को उठाना चाहा तो पुलिस ने हाथापाई भी करी, डंडे भी मारे, जिसको लगे, कईयों किसानों को लगे। तो हमने बैरिकेडर एम्बुलेंस के लिए तोड़ना पड़ा, और इतनी दूर बैरिकेडर लगा दिए, हमें ये भी नहीं पता लगता भी कब गुजर आया ना आया, तो विरोध कैसे करेंगे हम इसका विरोध करने के लिए हम बैरिकेडर तोड़ के यहाँ पर आ गए हैं और खड़े हैं। जब भी वो आएगा, अभी 1 बजे का पता लगा है, 1 बजे आएगा, 1 बजे, 4 बजे आएगा, 4 बजे तक हम खड़े हैं यहाँ पर, उसका पूरा विरोध करके ही जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। बहरहाल किसानों का बीजेपी जजपा के नुमाइंदों का विरोध लगातार जारी है। देखना होगा कि किसानों का आंदोलन कब तक चलता है और सरकार के नुमाइंदों का विरोध कब तक बना रहता है। टोटल न्यूज के लिए अंबाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। किसानों का तीनों कृषि कानूनों को लेकर विरोध जारी है। सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का किसानों ने विरोध किया। हालांकि बाद में पुलिसकर्मियों ने किसानों को वहां से हटा दिया। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी में चौधरी देवीलाल की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे डिप्टी सीएम का किसानों ने विरोध किया। कुछ किसान चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के अंदर दाखिल हुए और विरोध जाहिर किया। पुलिस ने यूनिवर्सिटी के सभी गेट पर भारी पुलिस बल की तैनाती की। इसके बावजूद कुछ किसान यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम स्थल के पास पहुंच गए और जमकर नारेबाजी की। उद्घाटन करने के लिए आ रहा है, जब किसान, उनको पता है इस बात का कि किसान विरोध करेंगे संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर, तो क्यों ये बारी बारी से लोगों के अंदर नफरत, समाज के अंदर नफरत फैलाने के लिए ये लगातार काम कर रहे हैं। और लगातार इस प्रकार से काम जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री कर रहा है, कल हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जाकर के मोरनी में किसानों के ऊपर तशद्दुद किया। ये लोग चाहते हैं समाज में नफरत फैले, लेकिन किसान, मजदूर, व्यापारी और छात्र, युवा सब अब एक हो चुके हैं। और इस जो हिटलर शाही सरकार से जो हम उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर अब उतर आए हैं और लगातार ये विरोध जारी रहेगा। दरअसल आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला देवीलाल यूनिवर्सिटी में बनी ताऊ देवीलाल की मूर्ति का अनावरण करने पहुंचे थे। यहां डिप्टी सीएम ने कुछ अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। किसानों को इस कार्यक्रम की सूचना मिली तो किसान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पहुंच गए। यूनिवर्सिटी के सभी गेट्स पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। जैसे ही डिप्टी सीएम यूनिवर्सिटी पहुंचे तो किसान यूनिवर्सिटी के अंदर प्रवेश कर गए और कार्यक्रम स्थल के पास नारेबाजी करने लगे। तुरंत पुलिस कर्मचारी सभी किसानों को दूर ले गए, लेकिन तब तक हंगामा होता रहा। टोटल न्यूज के लिए सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।